न्यूज चैनल देख रहे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रमनदीप कौर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है यूपी से। क्या है पूरा मामला, देखने के लिए बने रहिए हमारे। तीर्थ नगरी प्रयागराज का एक मोहल्ला ऐसा भी है जहां सिर्फ हिंदू ही नहीं बल्कि मुस्लिम परिवार भी गणेश उत्सव पूरे धूमधाम से मनाता है। नवाब यूसुफ रोड गली में सिराज और असलम जैसे कई मुस्लिम हैं जो मिलकर भगवान गणेश की प्रतिमा स्थापित करते हैं और पूरी श्रद्धा से पूजा और अर्चना करते हैं। यहाँ मुस्लिम परिवार हिंदू परिवार के साथ मिलकर गणपति बप्पा मोरिया के जयकारे लगाता है। मुस्लिम महिलाएं भी पंडाल में आरती करती हैं। साथ ही गणेश स्थापना में मुस्लिम को सहयोग आयोजन मंडल की रूबी बताती हैं कि यहाँ गणेश उत्सव मुस्लिम का सहयोग ज़्यादा रहता है। पंडाल गणेश स्थापना से लेकर प्रतिमा विसर्जन तक हम लोग साथ पूरा सहयोग करते हैं। शाम से सुबह तक आरती में शामिल होते हैं। त्यौहार में ना कोई हिंदू है ना कोई मुसलमान, सब मिलकर एक दूसरे को शामिल होते हैं और हिंदू परिवार मुस्लिम त्यौहार में उनका साथ रहता है। ऐसे में यहाँ पर महिलाओं ने भव्य आरती की, बप्पा की, तो भजन कीर्तन भी हुआ। और क्या कुछ कहना था सिराज का और रूबी का, आइए दिखाते हैं। संदेश यही है कि हिंदू मुसलमान में कोई अंतर नहीं है, सब एक है। क्यों आप यहाँ पे बप्पा की मूर्ति स्थापित करते हैं, क्या कारण है? इसलिए कि हमारे मोहल्ले में सुख शांति बनी रहे। किस उद्देश्य से करते हैं आप? अपना नाम बताइए। मोहम्मद सिराज। जागरण होता था यहाँ 20 साल से, हो रहा है 15 साल से। उसके मन में था, वो हाई कोर्ट में जो है उसकी फ़ोटोकॉपी की दुकान है, उसके मन में शुरू से था कि मैं गणेश जी रखूँगा। अगले साल वो आया, पिछले साल मेरे पास, उसने कहा रखे भाभी। पहले मन में थोड़ा दुविधा हुआ, फिर हमने कहा चलिए रखिए। तो 2.5 दिन का लिए रखा हम लोगों ने, भगवान ने सब सफल किया। अब हम लोगों ने समझ लीजिए थोड़ा सा और बढ़ा के 5 दिन का रखा। हाँ, बहुत बहुत ज़्यादा, बहुत पूरा मोहल्ला मेरा पूरी मिक्स लोकेलिटी है। संगम नगरी प्रयागराज में जहां डेंगू को लेकर जहां स्वास्थ्य विभाग ने अपनी तैयारी पूरी कर ली। अब तक प्रयागराज में कुल सत्यापित 69 मरीज़ डेंगू के मिले हैं और ऐसे में अभी तक अब पूरी व्यवस्थाएं सरकारी अस्पताल में, कुछ प्राइवेट अस्पतालों में सूचना मिल रही है कि बुखार से पीड़ित लोग पहुंच रहे हैं। मगर ऐसे में इस पूरे मामले पर क्या कुछ कहना है सीएमओ प्रयागराज आशु पांडे का, किस तरह से उन्होंने अस्पतालों से अपील करते हुए क्या कुछ कहा है, आइए दिखाते हैं आपको। डेंगू के हमारे चिकित्सालयों में जो नोटिफाइड मरीज़ हैं और जो सत्यापित हैं हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रयागराज के लिए, उनकी संख्या करंटली 69 है। 69 मरीज़ सत्यापित हैं। और उसके अलावा ये भी रिपोर्ट्स मिल रही हैं कि बहुत सारे प्राइवेट चिकित्सालयों में फ़ीवर के मरीज़ रिपोर्ट हो रहे हैं, जो इस सीज़न में यूजुअल है। फ़ीवर इस सीज़न में होता है। सबसे ये अपील है सभी चिकित्सालयों से कि जो सरकार का यूनिफाइड डिजीज़ सर्वेलेंस प्लेटफॉर्म है, जिस पर कि हमें आधिकारिक तौर पर रिपोर्ट्स मिलती हैं, तो सभी हमारे प्राइवेट या पब्लिक चिकित्सालय तो ऑलरेडी हैं ऑन बोर्ड, प्राइवेट चिकित्सालय और प्राइवेट लैब्स उस पोर्टल का उपयोग करें और हमें नोटिफाई करें, जिससे कि जो भी पब्लिक हेल्थ एक्शन हम प्रावधानित करते हैं डेंगू रोगी के लिए, जैसे उनके घर के आसपास स्वास्थ्य विभाग फीवर सर्वे कराता है, एंटी लार्वल स्प्रे होते हैं, या फिर सोर्स रिडक्शन की कार्रवाई होती है, तो ये सब चीज़ें हम एक कारगर तरीके से करा पाएँ। तो आपके माध्यम से ये भी मैं अपील करना चाहूँगा। हमारे अस्पतालों में सभी चिकित्सालय में डेंगू के लिए डेडिकेटेड बेड्स आरक्षित हैं। थैंकफुली अभी तक इस तरह की सिचुएशन नहीं है कि वो बेड्स पूरी तरह से यूटिलाइज़ नहीं हो पा रहे हैं अभी, तो तैयारी पूरी है। और संगम नगरी प्रयागराज में पत्रकारों के सबसे पुराने संगठन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया क्लब में एक बैठक का आयोजन हुआ, जिसमें क्लब के सभी पदाधिकारी व सदस्य शामिल हुए। बैठक में सबसे पहले पत्रकारों के हित में कई अहम फैसले लिए गए, जिसमें पत्रकारों को कवरेज के दौरान किसी प्रकार की समस्या न हो। बैठक के पश्चात इलेक्ट्रॉनिक मीडिया क्लब के संयोजक व वरिष्ठ पत्रकार वीरेंद्र पाठक का जन्मदिन क्लब के पदाधिकारी व सदस्यों ने मिलकर मनाया। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया क्लब के संयोजक वीरेंद्र पाठक को सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक मीडिया क्लब के पूर्व अध्यक्ष संदीप तिवारी ने फूल माला पहनाकर उनका स्वागत किया, तो वहीं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया क्लब के उपाध्यक्ष सैयद मोहम्मद आमिर ने फूल माला पहनाकर उनको बधाई व शुभकामनाएं दी। वहीं क्लब के अध्यक्ष राजेंद्र गुप्ता ने मिठाई खिलाकर उनको बधाई दी। सचिव पवन उपाध्याय, कार्यालय प्रभारी कुलदीप शुक्ला,
सह सचिव अरविंद सिंह ने मिठाई खिलाकर बधाई दी। वहीं इस बैठक में क्लब के सदस्य इमरान यूसुफी, आशीष भट्ट, आलोक जायसवाल, धीरज कुमार, टीके पांडे, शमशाद खान, जीएन वैश्य, आरव भारद्वाज, आरिस खान, पंकज शुक्ला, रुपेश, श्यामू कुशवाहा व इलेक्ट्रॉनिक मीडिया क्लब के कई सदस्य मौजूद रहे। दारा शाह अजमल इमाम बाड़ा नवाब अब्बन साहब मरहूम के अज़ा खाने में रखा ताज़िया व तबरुकात पर चढ़े फूलों को जहां नम आँखों से यमुना नदी में अलविदा नौहा पढ़ते हुए सहराया गया। कदीमी चली आ रही है रवायत के अनुसार इमाम बाड़े की चौथी पीढ़ी अस्करी अब्बास व पाँचवीं पीढ़ी के अर्श अब्बास व अकबर अब्बास प्रातःकाल ही यमुना नदी पहुँचे और नौहों मातम की सदाओं के साथ नाव के बीच धारा में फूलों और ताज़िया को यमुना नदी की गोदी में समर्पित कर दिया। ऐसे में यहाँ बढ़ चढ़ कर लोग पहुँचे थे और साथ ही नौहा खानी के साथ साथ यहाँ उन्होंने नम आँखों के साथ फूलों को गंगा और यमुना में सहरा दिया। जहाँ मोदी सरकार महिला आरक्षण पर अब 50% का आरक्षण बिल लाई है और ऐसे में किसी ने इस बिल का विरोध नहीं किया। आज ये सहमति से सबकी पास हो गया। वहीं अब इस पर कांग्रेस के नेता जितेश NUSI ने बड़ा बयान दिया है और क्या कुछ कहा है उन्होंने बयान देते हुए सवाल खड़ा करते हुए, आइए दिखाते हैं। कल लोकसभा में मोदी सरकार ने महिला आरक्षण विधेयक पारित करा दिया। हम इस विधेयक का पूर्णतया सम्मान करते हैं। हम इस विधेयक को पूर्णतया समर्थन दे रहे हैं। हमारी नेता सोनिया गांधी जी ने इस विधेयक को समर्थन दिया है। यह विधेयक मुख्य रूप से हमारे नेता स्वर्गीय श्री राजीव गांधी जी की सोच थी, लेकिन इस विधेयक में कुछ खामियां भी हैं। वह मुख्य रूप से यह है कि इसमें OBC आरक्षण को बिल्कुल नहीं दर्शाया गया है और मोदी सरकार का कहना है कि यह विधेयक 2029 तक अमल में लाया जाएगा, जब इस देश में जनगणना हो जाएगी तब। मैं मोदी सरकार से इस बात पर प्रश्न करता हूं कि अगर आप किसी विधेयक को ले आए हैं और आपने उसे पारित करा दिया है तो फिर इतनी देर क्यों? क्या यह पूरी तरह से जुमला नहीं है? जिस तरह से 2014 में मोदी सरकार ने इस देश के नौजवानों के साथ, युवाओं के साथ, बेरोजगारों के साथ, किसानों के साथ एक वादा किया था कि काला धन आएगा और हर व्यक्ति के खाते में 15 लाख रुपए आएगा, ठीक उसी तरह से यह महिला आरक्षण विधेयक भी साबित हो रहा है। मैं एक बात और स्पष्ट कहना चाहता हूं कि मोदी सरकार नौजवानों के मुद्दे पर, शिक्षा के मुद्दे पर, बेरोजगारी के मुद्दे पर, किसानों के मुद्दे पर अभी तक विफल रही है, पूरी तरह से असफल रही है और अपनी असफलता को छिपाने के लिए, अपनी विफलता को दबाने के लिए वह इस तरह के लॉलीपॉप, इस तरह के जुमलों को ले आकर के हिंदुस्तान के लोगों का, हिंदुस्तान की आवाम का ध्यान भटकाने का काम कर रही है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय कांग्रेस। देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें।